रिक्शा कब से चला रही हैं? जब सेकंड टाइम मेरे पैसे डूबे ना, मैं बड़े स्ट्रेस में आ गया। मेंटली मैं प्रिपेयर हो गया कि मैंने मजदूरी करनी है। शिकवा यही है कि कुछ करो यार, 64 साल उम्र हो गई है, सुनवा दे नारे। प्राइवेट स्कूल जितने भी खुले हुए हैं, ये जो है ना, ये जहालत के डेरे हैं। आप जाके देखें कि वो गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ सकता है। मैं को क्लास नहीं पढ़ाता था, एक प्रोफेसर मेरे साथ पढ़ाता था, कहता हम जैसा को क्लास पढ़ाया करो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ अट्रैक्शन होंगी है। और मैं कहता तेन शर्म नहीं आती, तेरियां अपनियां 3 ਧੀਆਂ ने। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ केमिकल इंजीनियर मौजूद हैं, लेकिन उनके हालात इस कदर तंग हो गए और हालात की तंगी की वजह से आज वो रिक्शा चलाने पर मौजूद हैं। और इनका कहना है कि मैंने बड़े बड़े सेक्टर में लोगों को पढ़ाया हुआ भी है, लेकिन अब ये खुद रिक्शा चलाने पर मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या माजरा हुआ, किस वजह से ये आज इन हालात पर जो है वो मजबूर हो चुके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप केमिकल इंजीनियर और ये रिक्शा चला रहे हैं? जी, हुआ ये ऐसा था कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना, उस वक्त बहुत ज़्यादा पावर इशू आया था, बहुत ज़्यादा पावर शॉर्ट हो गई थी पूरे मुल्क में। तो उससे फैक्ट्रीज जो थी वो बंद होनी शुरू हो गई थी। मैं दीवान सलमान में जॉब करता था, और जो दीवान सलमान के 6 यूनिट थे, 1 यूनिट का जो गेन है, प्रॉफिट है, वो 1.5 करोड़ रुपया पर डे था। बड़े यूनिट थे, हम वहीं पे रहते थे। तो फिर मतलब हम समझते थे कि ये शायद जो है ना, इसका मोमेंटम है, ये इतनी जल्दी बंद नहीं होने लगा। लेकिन हुआ ये कि वो भी इसी सद में आ गया। फिर वहाँ पर 150 इंडस्ट्री जो है हरिपुर हतार में बंद हुई, तो सारे बेरोज़गार हुए। फिर यहाँ पर आके मैंने दोबारा से जो है ना वाटर ट्रीटमेंट में और 2-3 और इंडस्ट्रीज़ में जॉब की, लेकिन ये लोग पैसे डिले करते थे, देते नहीं थे। और जो इनका जो स्टाइल था ना, वो बिल्कुल जो है ना वो जट लोगों वाला था। बदतमीज़ी से बात करनी, जूनियर को सीनियर के ऊपर जो है उन पर रखना, उससे मैं बड़े दिल बर्दाश्त हुआ। उसके बाद फिर मैंने 2 जगह इन्वेस्टमेंट की। एक तो इस्लामाबाद में की, वो तकरीबन 10 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट किस में की? ये एक ग्रुप था मुफ्ती इब्राहिम साहब का, एलिक्सर ग्रुप। उसने ना काफ़ी सारी फैक्ट्रीज ली हुई थी। वो फैक्ट्रीज जो थी ना, फिर मतलब उसमें बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट थी। वो फैक्ट्रीज जो है ना, बहरहाल वो बाद में कुछ इशू बना, वो अंदर हो गए, तो हमारा पैसा वहीं पे डूब गया। सेकंड टाइम फिर एक कारोबार किया, लेकिन ये मार्केट का ट्रेंड और ज़माने का जो है ना, हमें चाल चलाव नहीं आता था, वो भी डूब गया, ख़त्म हो गया। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो पढ़ाना जो इनके ये जो है ना, ये जहालत के डेरे हैं, किसी को मोहब्बत नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल जितने भी खुले हुए हैं, आप जाके देखें कि वो गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ सकता है, जितनी इनकी फ़ीसें हैं। और वो जो उनके मालिकान हैं, वो भी कोई इतने पढ़े लिखे या तालीम का उनको सेंस नहीं है ना। आज तक किसी ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखा कि मतलब तालीम का जो है वो मतलब है क्या, मतलब एजुकेशन है क्या चीज़। नोट छाप रहे हैं और इतना पैसा छापते हैं कि उसका तसव्वुर मुहाल है। होशियारी, चालाकी, ढीठ और जितने गिलाजत के। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। मैं को क्लास नहीं पढ़ाता था, एक प्रोफेसर मेरे साथ पढ़ाता था, कहता हम जैसा को क्लास पढ़ाया करो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ अट्रैक्शन होंगी है। और मैं कहता तेन शर्म नहीं आती, तेरियां अपनियां 3 ਧੀਆਂ ने। ठीक है, इस तरह की जहनीत के लोग, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता। ये तो आपकी एक जर्नी हो गई कि आपके बिजनेस फ्लॉप हुए, फिर आप आगे। लेकिन थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड भी बताएं कि आपने कहाँ से पढ़ा है, कब आपने केमिकल इंजीनियरिंग की। और मेरा 81 से लेके 85 सेशन था, लेकिन जो क्लासें लेट होती थी उस वक्त, तो 86 में हम फारिग हुए थे। तो उसके बाद जो है ना, मैंने रूपाली पॉलिएस्टर में जॉब की। रूपाली पॉलिएस्टर के बाद मैं दीवान सलमान में फाइबर में रहा, फिर वहीं पे रहा। तो जो 2005 में जब आया ना ज़लज़ला, फिर 2 साल के लिए मेरी वहाँ पे डेप्यूटेशन हो गई थी आज़ाद कश्मीर में, बालाकोट में। तो वहाँ पर तकरीबन मेरी ज़िम्मेदारी यही थी कि वो मतलब है कि खाना वगैरह पकवाना, लोगों की कैंपिंग और उनको जो है ना जितना भी रिलीफ प्रोग्राम था उसको हम करते रहे। हमारे साथ उस वक्त तामन कर रहा था IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। वो 2 साल हम वहीं पर रहे। उसके बाद फिर जब दोबारा आए तो ये पावर क्राइसिस शुरू हुआ, फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं और फिर सारा ये सीन बना। अच्छा, आप ये रिक्शा कब से चला रहे हैं? रिक्शा का इस तरह से हुआ कि जब सेकंड टाइम मेरे पैसे डूबे ना, तो मैं बड़े स्ट्रेस में आ गया। एक तो मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं रहती थी, और दूसरा मेरे जो है ना एक मस्कुलर प्रॉब्लम शुरू हो गए थे, मेरे हाथ हो गए थे। तो उसके बाद ना फिर मतलब एक सूरत हाल ऐसी हो गई कि मेंटली मैं प्रिपेयर हो गया कि मैंने मजदूरी करनी है, क्योंकि हालात है। किसी दोस्त से कहीं, किसी से भी कहीं दोस्तों ने मदद की थी, लेकिन
नए सिलसिले चल रहे थे, कोई परमानेंट सिलसिला नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने ये सोचा, मतलब इसके लिए पीछे बड़ी लंबी हिस्ट्री है, बड़ा मुझे फौरी पैसे चाहिए थे और मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहता था। तो ये मेरा अपना है। इससे मुतमईन है आप? मैं कहता हूँ कि मुझे मेरा ईमान बड़ा है, मेरा ईमान बड़ा है। मैंने आपसे ये कहा ही नहीं कि मुझे आप खाने के लिए कोई दे। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को तालीम दो 10-12 साल 20 साल बाद। मैंने रातें जागी हुई हैं, 2-2 रातें जागी हुई हैं, खुदा की कसम। मेरे 3 स्कॉलरशिप्स हैं, मेरे 3 स्कॉलरशिप्स हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स ला के दिखा देता हूँ, अपनी डिग्रियाँ ला के दिखा देता हूँ। तो इतना बदिल होता है आदमी एटीट्यूड्स की वजह से, मुआशरा रिस्पेक्ट नहीं देता। इन लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट दी है, ये रिक्शे वाले सारे मुझे उधर बाबा ही कहते हैं। ज़रा सी बात हो जाए तो चैन चढ़ाएंगे, उधर ही मेरा रिक्शे को तेल लगाएंगे, ब्रेकें ठीक करेंगे, सारा कुछ करेंगे। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन कोई शिकवा, एक वो बंदा जो बहुत ब्रिलियंट था, बहुत आगे जा सकता था, लोगों को सर्व कर सकता था, लेकिन आज वो खुद इस नैज पे पहुंचा हुआ है कि मतलब वो बड़ा मायूसी का शिकार है। क्या कहेंगे आप? मैं मायूस नहीं हूँ, मुझे शिकवा तो है ना, शिकवा यही है कि कुछ करो यार। मुझे इतनी 64 साल उम्र हो गई है, सुनवा दे नारे, छोटी छोटी बातें जिनका कोई अहमियत ही नहीं है। 95 रिपोर्ट बढ़ गया, 95 रुपये, ये क्या बात हुई? अब दिखाएं जी हमने इतने स्कूल खोल दिए हैं, अब बताएं जी हमने औरतों के लिए मैटरनिटी होम खोले हैं। जब ये रोड बन रही थी ना, ये रड़े थे, बजरी पड़ी हुई थी, मैं हामला औरतों को अपने रिक्शे पे बिठा के गंगाराम लेके गया हूँ। मुझे पता है कि कितनी तकलीफ होती है मेरी आबादी से बाहर आते हुए। वहाँ एम्बुलेंस नहीं जाती शेराकोट के अंदर, आपने अभी देखा होगा, ये बाउसमी की घाटी के अंदर एम्बुलेंस नहीं जाती। आपका मुस्तकबिल के साथ तो जो हुआ सो हुआ, अब अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरिट हो। ये जो टीचर है ना, सियासी बुनियादों के ऊपर एक रखे ना, मैं टेस्ट लेता हूँ, मैं देखता हूँ कितने टीचर पास होते हैं। ये सही टीचर हो, सही डिसिप्लिन हो, और ये जितने भी अदारे हैं इनको जो है ना वो एक बात मैंने ज़रूरी करनी है अभी, ये जो है ना इनको वो मतलब है कि फाइनेंशियली एड किया जाए, ठीक है, टिप टॉप। और ये नहीं है कि हमें वो बना के, हमें से एक चीज़ में सिंगार नहीं चाहिए, मेरिट चाहिए और एजुकेशन चाहिए। इसके एजुकेशन को समझने वाले एक लोग हैं हमारे यहाँ। सबसे एक मैंने मिसाल दी है अहमद जावेद साहब की। वो इतने बड़े फ़िलासफ़र हैं, इतने बड़े तारीख़दान हैं, शायद आप उनसे वाकिफ़ नहीं है। आप ज़रा जस्ट नेट पे देखें अहमद जावेद साहब वो हैं कौन। इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप उनको लगाएं, वो देखें, वो इनका सीधा करेंगे, इनकी जो है ना एक नज़रियाती बुनियादें भी सीधी करेंगे, इनके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स भी ठीक करेंगे। हाँ, एक बात मैंने आपसे कहनी है, जो भी मेरी बात सुन रहा है, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम खुश हैं, पेट्रोल बढ़ा दें पेट्रोल। ये जो टेक्स्ट बुक है ना, जो किताबें ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ाई जाती हैं, ये उनसे रॉयल्टी लेके, ईरान में ऐसा होता है। ईरान में जो इंजीनियरिंग की बुक्स हैं, मेडिकल के बुक्स हैं, वो बहुत ही सस्ती कीमत पर उन्होंने रॉयल्टी ली हुई है, तो वो छाप के पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ देखें, अब डिक्शनरी 10,000 रुपये की, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी 10,000 रुपये की है। हाँ, तो आप ना ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं, इसको सब्सिडी दे के वो ही उनसे रॉयल्टी लेके यही छापे और ऑक्सफोर्ड बुक उनकी बुक्स पढ़ाएं। साइंस 5-7 साल 100 साल से हमारी कोई रिसर्च नहीं है, तो आप उनकी बुक्स पढ़ाएं, वो सही हैं, वो कंसेप्चुअली सही हैं। मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शरीफात के बच्चों को पढ़ाने का। यकीन जाने कोई एम्बिग्यूटी के किस्म की कोई जो होता है ना, सवाल पैदा होने पढ़ के टेक्स्ट आते, आप उनकी इंग्लिश देखें, वो ऐसी इंग्लिश थी जैसे आप बिस्किट खा रहे हैं। यकीन जाने आपका दिल कर देगा, ये 3 लाइनें पढ़ते थे, अब दिल करता था मैं पूरी स्टोरी पढ़ूं। मज़ा तो तब है। तो ये नींद आनी शुरू हो जाती है। पहले पढ़ के इसका वो मतलब है कि वो मतलब है, टीचरों को नहीं पता, टीचरों को ऊपर से पढ़ना नहीं आता। और प्राइवेट स्कूलों के ऊपर चेक रखें, ये लूट रहे हैं, इस कौम को लूट रहे हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।